हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है, उस तीसरी इकाई की पाठ्य पुस्तक सरयू और उसके दो भाग है, गद्य भाग और पद्य भाग। तो यहाँ गद्य भाग का जो पाठ है सेव और देव कहानी है। यद्यपि इस कहानी की मूल पाठ की व्याख्या मैंने पूर्व की वीडियो में शुरू करवाई है, और अब जो शेष व्याख्या है उस शेष व्याख्या पर अपनी चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इसलिए मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपनी पाठ्य पुस्तक सरयू के गद्य भाग के पाठ देव और देव की पृष्ठ संख्या 115 निकालें और ऊपर से मेरे साथ इसका अध्ययन करें, इसको समझें बेटा। ऊपर बात हो रही है बेटा कि जो लेखक है वो मनु मंदिर की तरफ अपने कदम, जैसे उस पुजारी ने बताया, तो फिर वो उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए पहाड़ी के ऊपर बने हुए मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आसपास का भौगोलिक परिदृश्य बदल रहा है। पहले घने पेड़ थे, फिर झाड़ियाँ, फिर उनके बाद में अब लाल पत्थर उनको दिखाई दे रहा है। और एक जगह संध्या के धुंधलेपन के कारण स्तूप में उनको धूम्रवत यानी धुएं की तरह निकलते हुए प्रेत की कल्पना का भी आभास सा हो रहा है। फिर वो अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसे ही स्तूप की आड़ में प्रोफेसर साहब ने देखा एक गड्ढे में कीच भरी है, यानी कीचड़ भरा हुआ है गड्ढे में, जिसकी नमी से पोसे जाते हुए दो वृक्ष खड़े हैं। उसमें कीचड़ मतलब नमी होती है कीचड़ में, तो उससे दो वृक्ष, दो पेड़ वहाँ खड़े थे, और उनके नीचे पत्थर का एक छोटा सा मंदिर है जिसका द्वार बंद पड़ा है। यानी वो मंदिर अब आ गया बेटा, जो देखना चाहते हैं वहाँ वो पहुँच चुके। प्रोफेसर साहब ने कुंडे में अटकी हुई कील निकाली। कुंडा लगा हुआ था मुख्य द्वार के ऊपर, के भीतर एक कील थी, कील को निकाल दिया तो द्वार खुलने की बजाय आगे गिर पड़ा। पुराना था, पता नहीं कब से वो बंद था बेटा। दीमक आदि से वो खत्म हो चुका था। पहले वो यथास्थान पर जैसे था उस तरीके से खड़ा था, कुंडे का सहारा था। कुंडा निकाल दिया है, कील निकालने के बाद में वो धड़ाम से आगे गिर गया, उसके कब्जे उखड़ गए, बहुत पुराना जर्जर हो चुका था। उन्होंने किवाड़ को उठाकर एक ओर धर दिया, गिरे हुए किवाड़ को उठाया और एक तरफ रखा। थोड़ी देर पीछे हटकर खड़े रहे कि बंद और सील के कारण, क्यों खड़े हैं वो, इसीलिए खड़े हैं, पता नहीं कितने समय से, लंबे समय से ये मंदिर है बंद है। तो बंद होने के कारण भीतर से सील के कारण नमी तो रहती है बेटा, सीलन जो होती है उसके कारण बदबूदार हवा बाहर निकल जाए, फिर भीतर झांकने लगे। देर के लिए वो खड़े रहे। खड़े रहने का उनका मतलब यही था कि अंदर की बदबूदार हवा है वो बाहर आ जाए। फिर वो अंदर गए। मंदिर की बुरी हालत, दशा बड़ी खराब थी। भीतर न जाने कब बलि पशुओं के सींग बकरे के और हिरन के पड़े हुए थे। इसका मतलब यह है बेटा, पशुओं के सींग मंदिर के अंदर दिखाई दिए, जिसमें बकरे के और हिरन के सींग थे। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पशु बलि दी जाती है मंदिर के अंदर। ये चीज़ें, ये अवशेष की निशानी इस बात की प्रतीक है, अपने आप में प्रमाण है कि जिस समय लोगों का यहाँ ना जाना होगा, लोगों की जब इसके अंदर मान्यता थी, तब यहाँ पशुओं की बलि दी जाती होगी। जो सूख कर धूल रंग के हो गए, जो सूख गए हैं तो मिट्टी के रंग के, धूल के रंग के हो गए। उन पर कीड़े भी चल रहे थे, उन पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। फर्श के पत्थरों के जोड़ों में काई उग आई थी। पत्थर लगे हुए थे नीचे फर्श पर, सतह पर, तो जो जोड़ होता है, दो पत्थरों को आपस में जहाँ जोड़ा जाता है, वहाँ काई घास एक तरह की उग आई थी।
उन सिंगों के ढेर से परे देवी के काले पत्थर की मूर्ति एक और लुढ़क गई। सिंगों के परे आगे देखा कि काले पत्थर की मूर्ति है जो एक और गिरी पड़ी है, लुढ़क गई है। पास में पड़ी गणेश की पित्तल की मूर्ति जंग से विकृत हो रही के पास में उसके बराबर में गणेश जी की प्रतिमा थी जो जंग लगने से विकृत खराब हो चुकी थी। केवल दूसरी ओर खड़ा श्वेत पत्थर का शिवलिंग और उसके दूसरी तरफ क्या खड़ा था, एक शिवलिंग खड़ा था जो श्वेत पत्थर से यानी श्वेत पत्थर से बना हुआ था। अब भी साफ विशेषता शिवलिंग की कि देखिए मंदिर बंद है, धूल मिट्टी सीलन इन सब के कारण सारी चीजें विकृत खराब हो चुकी है, लेकिन यह अब भी साफ था बेटा, चिकना और सदे हुए सिपाही की तरह शांत खड़ा था, शांत भाव से जैसे एक सिपाही खड़ा होता है। आसपास की जर्जर अवस्था में उसके उस दर्पण भाव से ऐसे जान पड़ा, आसपास की जर्जर अवस्था में भी चारों ओर शिवलिंग के आसपास मंदिर के अंदर जो दशा थी वो बड़ी खराब थी बेटा, जर्जर थी, पुरानी थी, तहस नहस हो चुकी थी। उसमें द्रव से उन्नत, अपने गर्भ से उन्नत, वो सदैव सिपाही की तरह इस तरह से खड़ा था, लग रहा था जैसे द्रव उसका अभिमान गर्व है उसको अपने ऊपर। भाव से ऐसे जान पड़ता था मानो क्रुद्ध होकर कह रहा, मानो वो नाराज होकर के मुझसे प्रोफेसर से कुछ कह रहा हो। मेरी इस निभृंग अंतशाला में, निभृंग चलो एक तरह से जो शांत ये अंतशाला है, मेरा अंदर का जो स्थान है, मैं आकर मेरे कुटुंब की, मेरे परिवार की शांति भंग करने वाले तुम कौन हो। कल्पना है लेकर कि मानो अपने दर्प से उन्नत वह सिपाही मुझसे यह कह रहा हो कि मेरी ये अंतशाला है, मेरा अंदर का जो हिस्सा है, भाग है, ये मेरा मंदिर है, ये बिल्कुल शांत है और यहाँ आकर के मेरे इस कुटुंब की शांति भंग करने वाले तुम कौन हो। इस प्रकार से लेखक को आभास हो रहा था, उसे लग रहा था। तो आगे देखिए बेटा, 2-1 मिनट प्रोफेसर साहब देहरी पर खड़े खड़े ही, दहलीज पर ड्यूटी पर खड़े खड़े ही इस दृश्य को देख रहे, थोड़े समय के लिए, 1-2 मिनट के लिए। फिर उन्होंने वहां पर टंगा हुआ अपना ओवरकोट नीचे, बाजू पर ओवरकोट जो था उसको एक तरफ रख दिया। एक बार चारों ओर देखकर निर्जन पाकर, एक बार चारों ओर देखा, निर्जन जहां कोई जन नहीं होता है, निर्जन सुनसान पाकर भी जूते खोल देना ही उचित समझा। ये हमारी संस्कृति में है बेटा। हम जब भी किसी देवस्थान में जाते हैं या देवता के पास जाते हैं, जूते उतार करके जाते हैं बेटा। तो भीतर जाकर देवी की मूर्ति को उठाकर देखने लगे, अंदर जाकर के उस प्रतिमा को उठा करके देखने लगे, निहारने लगे, परखने लगे। मूर्ति अत्यंत सुंदर थी। अब देखिए बेटा, अब धीरे धीरे प्रोफेसर साहब पर बौद्धिक जो तर्क है वो प्रभाव डाल रहे हैं। बुद्धि के तर्क या यूं कहे धीरे धीरे आगे जो घटनाक्रम चलेगा उसमें वो जो कुछ भी करेंगे, अकरणीय कार्य करेंगे, वो बुद्धि के वशीभूत होकर के करें। तभी तो उसके मन में यह भाव पैदा होता है कि मूर्ति अत्यंत सुंदर है, मन को भा गई है, अच्छी लगी है। 500 वर्ष से कम पुरानी थी, लगभग अवधि उसकी बताई है 500 साल पुरानी होगी। इस लंबी अवधि का उस पर जरा भी प्रभाव नहीं। 500 वर्ष व्यतीत हो गए हैं लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी इसकी आभा, इसकी चमक दमक अब भी बरकरार है। आज से 500 साल पहले इसकी जो चमक दमक थी, इसके अंदर जो आकर्षण था, वो आज भी बना हुआ है। प्रभाव नहीं पड़ा, या पड़ा था तो पत्थर को और चिकना करके मूर्ति को सुन, अगर पड़ा, पहली बात पड़ा नहीं, अगर पड़ा है तो अपने आप में पत्थर चिकना होता गया है, घिसता गया है। ये जैसे उस समय उसको साफ किया जाता होगा, धूल मिट्टी इसकी हटा दी गई होगी, चाहे वो पानी से हो, कपड़े से हो, जैसे भी हो,
उससे इसका पत्थर और चिकना हुआ है, और निखार आया है, और सुंदर हुई है, आकर्षण और बढ़ा है इसके भीतर। मूर्ति कहीं बिकती तो 3-4 हज़ार से कम की न होती, बाहर अगर बिकती तो 3-4 हज़ार रुपए। अब ये सारी की सारी बातें दिमाग से प्रकट हो रही है, ये धीरे धीरे बुद्धि के वशीभूत होते जा रहे हैं, ये बौद्धिक तर्क पनप रही हैं उनके अंदर। किसी अच्छे पारखी के पास हो तो 10,000 भी, किसी अच्छे कुशल कारीगर या पारखी के पास होती 3-4 हज़ार की जगह ये 10,000 में होती, कुछ अधिक मूल्य न होता। और यहाँ उपेक्षित हालत में, और यहाँ तो बड़ी निरादर हो रहा है इसका, सही जगह नहीं है, गलत जगह है, यहाँ इसका तिरस्कार हो रहा है, अनादर हो रहा है, उपेक्षित हालत में है ये। न जाने कब से कोई इस मंदिर तक आया भी नहीं, पता नहीं कितना लंबा समय व्यतीत हो गया, कोई आता जाता भी तो यहाँ नहीं है। प्रोफेसर साहब ने मूर्ति ठीक स्थान पर सीधी करके रख दी, सीधे करके रख दी, और फिर देरी पर आकर उसका सौंदर्य देखने, तो निहारने लगे, उसको देखने लगे, परखने लगे। बट लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बुद्धि के कारण हो रहा है। 500 वर्ष से यह यहीं पड़ी होगी, न जाने कितनी पूजा इसने पाई, कितने 500 वर्षों के अंदर लोगों ने, यहाँ के राजा महाराजाओं ने इसकी पूजा की होगी, कितनी बलियों के ताजे गर्म पूत रक्त से स्नान करके अपना देवी सौंदर्य निखारा होगा, कितनी बलियों पशुओं की बलियां दी गई है, कितने गर्म पूत रक्त, चलो पवित्र रक्त जिसको कहे, मतलब उस समय की मान्यता के अनुसार उनके स्नान से लोगों ने अपने देवी के सौंदर्य को निखारा होगा। और अब कितने वर्षों से इन रेंगते हुए कीड़ों की लंबी लंबी जिज्ञासु मूर्छों की गलानी जन गुदगुदाहट सह रही होगी। अब इस बंद मंदिर के अंदर ये रेंगने वाले कीड़ों की लंबी लंबी जिज्ञासु मूर्छों की, जो कि गलानी जनक है, उनकी गुदगुदाहट सहन कर रही है। कुल मिलाकर के वो ये कह रहा है ये सही जगह नहीं है, उनकी बुद्धि कह रही है ये उपेक्षित जगह पर है, इसे अपेक्षित जरूरी जगह पर होना चाहिए, मतलब ये है उनका। उफ, देवताओं की कितनी उफ। हमारी संस्कृति के अंदर देवता हमेशा पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं। यहाँ उनके मन में ये भाव आ रहा है, यहाँ तो देवताओं की क्या हो रही है, उपेक्षा हो रही है, अनादर हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है। मानव नश्वर है, यह मर जाए और उसकी अस्थियों पर कीड़े रेंगे, यह समझ में आता है। वे आदमी नश्वर है, देवता अजर अमर होते हैं, और मानव नश्वर है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। अगर उसकी अस्थियों के ऊपर कीड़े मकोड़े रहेंगे तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि वो नश्वर है। लेकिन देवता तो नश्वर नहीं है, वो तो अजर अमर है। लेकिन देवता पत्थर जड़ है, उसका महत्व कुछ है। अरे माना कि ये पत्थर की बनी है, ये जड़ है, इसमें कोई चेतना नहीं है, उसका कुछ महत्व नहीं। लेकिन जड़ हो गया, देवता है, तो क्या इसका कोई महत्व नहीं है? एक थोड़ा यूं कहें बेटा, आस्थावादी जो विचार, आस्तिक होने का जो विचार है, वो यहां उभर रहा है। लेकिन मूर्ति तो देवता की है, लेकिन पत्थर है, जड़ है, लेकिन आखिर है तो देवता ही, जो पूजनीय है, आदरणीय है। देवताओं की चिरंतनता की निशानी तो है। अरे ये पत्थर, मान लिया ये पत्थर है, और देवता अजर अमर होते हैं, शाश्वत होते हैं, नश्वर नहीं होते। चिरंतनता का मतलब क्या हो गया? शाश्वतता हो गया। ये उस शाश्वतता की निशानी है, देवता के अजर होने के उनका प्रमाण है। चाहे वो पत्थर ही सही, जड़ ही सही, लेकिन है तो वो देवता ही, अजर अमर है, वो मर नहीं सकते, पत्थर के रूप में भी वो विद्यमान है। एक भावना है, और भावना आदरणीय, ये भावना होती है बेटी व्यक्ति की। ये पत्थर पूजे जाते हैं, क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि उसके प्रति हमारा विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, और इन श्रद्धा और इस विश्वास के पीछे हमारी भावना होती है। और भावना के लिए कोई प्रमाण नहीं होता है। जैसे किसी बात को सिद्ध करने के लिए, किसी चीज के लिए कोई ठोस प्रमाण देना पड़ता है, लेकिन भावना इन चीजों से परे की चीज है। बुद्धि तर्क देती है, भावना में तर्क नहीं उठता, भावना में विश्वास होता है, आस्था होती है, श्रद्धा होती है,
जहाँ श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। बौद्धिक बात जहाँ प्रकट होती है, बौद्धिक तर्क जहाँ पनपते हैं, वहाँ तर्क देने पड़ते हैं। लेकिन भावना के लिए कोई तर्क या कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। एक भावना है और भावना हमेशा आदरणीय होती है। क्या यह मूर्ति यहीं पड़े रहने के कारण? फिर बौद्धिक विचार पनपता है बेटा उनके भीतर, तर्क उठता है, इतनी मूल्यवान, इतनी कीमती देवताओं की मूर्ति, क्या ये यहीं इस उपेक्षित जगह पर पड़े रहने योग्य है, इसी के लायक है? इन कीड़ों के लिए जिनके पास श्रद्धा को, ये तो कीड़े हैं रेंगने वाले, भाई मनुष्य है। मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्तम प्रीति है। सर्वोत्तम इसलिए है बेटा कि परमात्मा ने वो चलने फिरने के लिए, काम करने के लिए हाथ पांव दिए हैं, के भीतर हृदय है, सोचने समझने के लिए दिमाग है, बुद्धि है। अन्य प्राणियों के पास हृदय भी है, बल है, ताकत है, शरीर मनुष्य की अपेक्षा बड़ा विशालकाय होता है, लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है। बुद्धि के चलते हुए वो सही क्या है, गलत क्या है, उचित अनुचित, इसका निर्णय कर सकता है। अन्य प्राणी इस तरह से नहीं कर सकते। हाँ, संसार का वैभवशाली जो रूप हम देख रहे हैं, भौतिक जो रूप हम देख रहे हैं, संसार के अंदर जो वैभव ऐश्वर्य हमें जो दिखाई दे रहा है, ये किसकी देन है? ये मनुष्य की बुद्धि की देन है। तो ये कीड़े मकोड़े हैं, इनके पास श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा किसके पास होती है? व्यक्ति के पास होती है। पूजने को हाथ नहीं है, देखने को आंखें नहीं है, छूने को त्वचा नहीं है, टंटोलने को ये हिलती हुई गंदी मूंछें हैं, ये मूर्ति कहीं ठिकाने से होने। बुद्धि ने बता दिया ये रहने के लायक नहीं है, इसको सही जगह सही स्थान पर होना चाहिए। ये तर्क बुद्धि के अंदर हो। न जाने क्यों प्रोफेसर साहब ने एकाएक मंदिर द्वार से हटकर चारों ओर घूमा, मंदिर द्वार से बाहर आकर के आसपास इधर उधर गर्दन घुमा करके देखा, फिर देखा न जाने क्यों आसपास निर्जन पाकर, फिर देखा आसपास में तो कोई है नहीं है, सुनसान है। निर्जन का मतलब सुनसान है, कोई जन नहीं होता है बेटा। तसल्ली की श्वास ली कि विश्वास हुआ, तसल्ली हो गई, और फिर वहां आ खड़े हो गए, फिर मूर्ति के सामने आकर के खड़े हो गए। मूर्ति गणेश की भी बुरी नहीं, गणेश जी की जो मूर्ति है वो भी बुरी नहीं है, लेकिन वह उतनी नहीं, न इतनी सुंदर शैली पर है। लेकिन जितनी सुंदर आकर्षक ये प्रतिमा बनी हुई थी, उतनी गणेश जी की प्रतिमा सुंदर और आकर्षक नहीं बनी हुई थी। पीतल की मूर्ति में कभी वह बात आ नहीं सकती जो पत्थर में होती। पत्थर को जितना तराशा जाता है उतना ही उसके अंदर आकर्षण सौंदर्य है वो प्रकट होता है। पीतल के अंदर, धातु के अंदर ये चीज नहीं है। देवी की मूर्ति को देखते देखते प्रोफेसर साहब के हृदय की स्पंदन गति तीव्र होने लगी। बार बार टकटकी लगा करके उसको देख रहे, जैसे जैसे वो देखते जाते, जैसे जैसे समय निकल रहा था, वैसे वैसे हृदय की गति जो है बढ़ने लगी, यानी हलचल होने लगी। बुद्धि के वशीभूत होने लगे, बौद्धिक तर्क उन पर हावी होने लगे, प्रभाव उसका पड़ने लगा बेटा, तीव्र होने लगी। इतनी सुंदर जो थी वह, फिर आगे बढ़कर उसे उठाने के हुए, तैयार हुए उठाने को, लेकिन फिर उन्होंने बाहर झांक करके, दूसरे ही पल, दूसरे ही क्षण बाहर झांक करके देखा और वहां कोई नहीं था, निर्जन था, सुनसान था। कोई आता ही नहीं उस बेचारे उजड़े हुए मंदिर के पास, कोई नहीं आता है बेटा वहां, वो सुनसान जगह पर। इसे परवाह थी निर्जन को अपनी दीप्ति से जगमग करती हुई उस देवी की। वहां के लोगों को किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है अपनी दीप्ति से, अपनी चमक दमक से उस जगह को, उस देवी की मूर्ति को जगमगाने की। देवी के प्रति दया और सहानुभूति से गदगद होकर के प्रोफेसर साहब फिर भीतर गए। हृदय में भाव आया, बड़े प्रसन्न हुए, और दया और सहानुभूति का भाव उनके हृदय में उमड़ा। लपक कर आगे हाथ बढ़ा करके मूर्ति को उठाया और अपने धड़कते हुए हृदय को शांत करने की कोशिश करते हुए एक टक उसे देखने लगा। हाथ में लेकर के टकटकी लगा करके देखते हुए
हृदय की बढ़ी हुई गति को स्थिर करने के लिए उसे देखने लगे। दिल इतना धड़क क्यों रहा है? आज उनको एहसास हुआ। और ये होता है बेटा, जब आदमी बुद्धि के वशीभूत होता है तो वो दूसरे काम में, गलत काम में हाथ डालता है, लेकिन मन, आत्मा, हृदय कभी उसकी इजाजत नहीं देता है, वो उसे रोकता है। और जब ऐसी विकट स्थिति पैदा होती है तो हृदय का धड़कना इस बात का प्रमाण है अपने आप में कि हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं बुद्धि के वशीभूत होकर के, अपने स्वार्थ के कारण, अपने लाभ की खातिर, अपने हित की खातिर, वो गलत है। लेकिन व्यक्ति इस चीज को पहचानता नहीं। हृदय का धड़कना, हृदय इस बात की इजाजत नहीं देता है बेटा। आत्मा कभी भी, ये बात देवता की मूर्ति की नहीं है, तो वो चोरी बेटा। उस लड़के ने जो सेब चुराया था वो भी चोरी है, और यहां एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, प्रोफेसर, देवता की मूर्ति को जो उठा रहा है वो भी तो चोरी है। चोरी तो चोरी होती है। लेकिन वो जो सेब चुराता है वो कोई उससे लाभ नहीं कमाना चाहता, उसे भूख लगी है और अपनी भूख शांत करने के लिए। लेकिन यहां अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की खातिर बुद्धि के अंदर विचार पनपते हैं, 3000, 4000, 10,000, इस तरह से यहां उसका स्वार्थ दिखाई देता। लेकिन मन, आत्मा जो है, हृदय जो है, वो कभी भी ऐसे गलत कार्यों की इजाजत नहीं देता है। दिल इतना धड़ क्यों रहा है? प्रोफेसर साहब को ऐसा लगा जैसे वे डर रहे हैं। तो एहसास हुआ कि वो डर रहे हैं। फिर उन्हें इस विचार पर हंसी सी आ गई अपने आप में, डर किससे रहूं? प्रेतों से? मैं भी क्या यहाँ के लोगों की तरह अंधविश्वासी जो प्रेतों को मानूंगा? अरे डर किस बात का है? भूत प्रेतों का डर है। और भूत प्रेतों के बारे में सोचना या मानना या विश्वास करना, इसका मतलब है कि मैं इन पहाड़ी लोगों की तरह हूं, अंधविश्वासी हूं इन पहाड़ी लोगों की तरह। तो पढ़ा लिखा समझदार हूं, मैं तो इन चीजों के अंदर विश्वास ही नहीं करता। भूत प्रेत क्या होते हैं, मुझे भयभीत होने के, डरने की जरूरत है। इसलिए उनको अपने आप पर हंसी आ रही थी। कविता के लिहाज से भले ही मुझे सोचना अच्छा, कविता, रचनाकार जो होता है वो इस प्रकार की कल्पना कर सकता है। उसकी कल्पना, उसकी रचना में, उसकी कविता जो होती है वो कल्पना की देन होती है। तो कवि इस प्रकार की कल्पना कर सकता है, लेकिन मैं तो कवि नहीं हूं। लेकिन यहां प्रेत बसते हैं और रात में जब अंधेरा हो जाता है तब इस मंदिर में देवी के आसपास नाचते। भाई कवि जो होता है वो कविता के लिए इस प्रकार की कल्पना करता है जो उसके लिए जायज है। या भूत प्रेत होंगे देवी के आसपास में रात को नाचते होंगे, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूं। देवी है, शिव है, इसके गण भी तो होने चाहिए। देवी है, शिव का शिवलिंग है, ये इनके गण भी तो होते हैं। जहां ऐसे गण होंगे तो वहां भूत प्रेतों का क्या काम है? रात को मूर्तियों को घेर घेर कर नाचते होंगे और इन न जाने कब के बलि पशुओं के भस्मीभूत सींगों से प्रेतोचित प्रसाद पाते होंगे। गण भी होने चाहिए। रात को मूर्तियों को घेर घेर कर, ये भूत प्रेत जो वो विचार चल रही हैं, घेर करके नाचते होंगे और न जाने कब के बलि पशुओं के, जो बलि दी जाने वाले पशुओं के भस्मीभूत, मतलब यूं कहे जो राख है एक तरह की भस्म, जो भस्मीभूतों के सींगों से प्रेतोचित ये भूतों की तरफ से प्रसाद पाते होंगे। और दिन में मंदिर की कंदराओं में, गुफाओं में, दरारों में छिपकर अपनी उपास्य मूर्तियों की रक्षा करें। वो भूत प्रेत यहाँ आते हैं इसलिए इनकी वो उपासना करते हैं। ये उपास्य मूर्तियाँ हैं, वो आसपास की गुफाओं में, दरारों में छिप जाते हैं और फिर वो अपनी इन उपासना करने योग्य मूर्तियों की रक्षा करते होंगे। देखते होंगे कौन आता है, क्या करता है। ऐसे वो उनके विचार चल रहे हैं। उन्होंने फिर मूर्ति को रख दिया और लौट कर देखा, यथास्थान पर रख दिया। फिर बाहर आकर के देखने लगे। उन्हें एकाएक लगा जैसे उस अखंड नीरवता में कोई छाया सी आकर उनके पीछे भागकर कहीं छिप गई। उनको लगा, एक एहसास हुआ, अनुभूति हुई कि कोई अखंड जो खंडित न हो, नीरवता, उस शांत
निरवरव कोई न हो, कोई शोर न हो, कोई कोलाहल न हो, कुछ शांत वातावरण में कोई छाया सी आकर उनके पीछे भाग कर छिप गई। प्रेत हो सकता है, प्रेत हो। वे फिर रुकती सी हंसी हंस करके बाहर निकल आए अपने आप में। इस घोर निर्जन ने मेरे शहर के शोर से उलझे स्नायुओं को और उलझा दिया, स्नायु तंतुओं को और उलझा दिया है। इसी नतीजे पर वे पहुंचे और फिर मंदिर की ओर देखने लगे। उलझ गया हूं मैं तो अपने आप के अंदर ही है। इस प्रकार फिर वो उसकी मंदिर की ओर उस नतीजे पर पहुंचे और मंदिर की ओर देखने लगे। बेटा इस व्याख्या है अगली वीडियो के अंदर करेंगे बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।